आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अबूरी हेड कोच के ओहदे से हटाने के बाद बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या आकिब जावेद सिलेक्टर के ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए परेशानी का वक्त शुरू हुआ जाता है। ख़ास तौर पर वो प्लेयर्स जो कि महज एक या दो छक्के या एक दो फिफ्टियाँ बनाकर पाकिस्तान टीम में आए थे, उनका डोमेस्टिक तजर्बा, उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी, किसी की कॉल पर सिलेक्ट हुए थे, उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। क्योंकि आगे चलकर जो मामला जैसे चल रहे थे कि पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 भी हेड कोच बना रहे थे, सिलेक्शन भी तमाम वही कर रहे थे, तो उनके जाने के बाद कम से कम प्लेइंग 11 की जो सेटिंग है वो कैप्टन के पास आ सकती है। इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आकिब जावेद सेलेक्टर के ओहदे पर बरकरार रहते भी हैं और उतनी ही पावर रहती है जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है और अगर वो किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं लेकिन वो स्क्वाड में तो रहेगा, टीम के साथ ट्रेवल तो कर सकेगा, लेकिन प्लेइंग 11 में उसके खेलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक जो मैचेस खेले गए हैं उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके मुस्तकबिल के ऊपर या कौमी टीम में जगह के ऊपर सवाल या निशान लग चुका है। अब इन्हें परफॉर्म करके फिर पाकिस्तान टीम में जाने का ख्वाब देखना पड़ेगा, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनमें जो सबसे अहम प्लेयर है वो है हसन नवाज़, जिसने पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई, लेकिन दीगर 4 मैचेस में बुरी तरह फेल हुए और अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी नहीं है। 3 इनिंग्स खेले हैं क्योंकि अभी उनके पास 7 मैचेस हैं, 7 मौके उन्हें मिल सकते हैं, कम अज़ कम है ये, उसके ज़्यादा मैचेस भी मिल सकते हैं अगर प्ले ऑफ मरहले में कोई ग्रेडेड्स जाती है, लेकिन 3 मैचेस में उनकी जानिब से अभी तक कोई बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है। 43 उनके स्कोर है टोटल, 41 उनका बेस्ट स्कोर है, यानी कि एक इनिंग्स में 41 और बाकी 2 इनिंग्स में 2 रन्स, 14 की एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है, 3 इनिंग्स में सिर्फ 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। तो ये किसी भी तरह ज़ाहिर मिजाज बैट्समैन को या उसकी जो तवक्कुआत होती हैं या क्राइटेरिया होता है उसको पूरा नहीं कर रहे। और उसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं इरफान खान नियाजी, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, 4 के 4 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 33 रन किए हैं, 30 बॉल्स खेली हैं अब तक और 33 रन किए, 17 उनका बेस्ट स्कोर है, 11 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है। तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अब तक वो कोई चौका नहीं लगा सके, 2 छक्के ज़रूर लगाए हैं। उसके बाद फ़हीम अशरफ, गो कि ये वो T20 टीम में नहीं थे, वनडे टीम में थे, लेकिन PSL की कारकर्दगी बहरहाल मैटर करती है क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर वो पाकिस्तान की वनडे टीम में सिलेक्ट हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर फ़हीम अशरफ के लिए भी ख़तरे की घंटी है क्योंकि 3 मैचेस में अब तक वो सिर्फ 1 विकेट ले सके हैं और फी ओवर 14.5 रन से ज़्यादा दे रहे हैं। 14.60 उनका इकनॉमी रेट है और हर विकेट हासिल करने के लिए उन्हें 30 गेंदें फेंकना पड़ रही हैं, यानी कि 1.5 मैच के बाद जाकर उन्हें विकेट मिलती है। बैटिंग में बुरी तरह फेल हैं, 3 मैचेस में सिर्फ 24 रन किए हैं, 21 उनका बेस्ट स्कोर है, 12 की एवरेज है, 80 का स्ट्राइक रेट है, गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कैप्टनसी चेंज हो सकती है। आगा सलमान, आकिब जावेद एंड कंपनी जो उनके हैंडलर्स हैं, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, उनकी फरमाइश के ऊपर आगा सलमान को पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन बनाया गया था और उन्हें वनडे टीम का कैप्टन बनने का ख्वाब भी दिखाया जा रहा था। लेकिन मसला ये है कि एक तो सिर्फ 2 मैचेस के लिए अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बॉलिंग उन्हें दी नहीं गई है और बैटिंग में वो कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। लेकिन अभी जो अहम चीज़ है वो ये है कि शादाब खान, जिनके दौरा न्यूजीलैंड में कैप्टन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तमाम जो मराहल थे मुकम्मल हो चुके थे, अचानक से आगा सलमान को कैप्टन बनाया गया था। तो शादाब खान की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह परफॉर्मेंस दे रही है, मुसलसल 9 मैचेस जीत चुकी है और अगर वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर शादाब खान की गुडविल मज़ीद बढ़ जाएगी और उसके अलावा उनकी अपनी जो ज़ाती परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर है, ख़ास तौर पर बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर ही उनकी ज़्यादा तनकीद की जाती है।
अब तक वो 4 मैचेस में 8 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं और बेहतरीन उनकी एवरेज है 10 रन फी विकेट और इकनॉमी रेट गेंदों के बराबर है। अब तक मजमूई तौर पर 6.06 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं और हर 10वीं गेंद पर लगभग वो विकेट हासिल कर रहे हैं। बैटिंग में गुज़श्ता मैच में शानदार बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, मैच विनिंग इनिंग्स खेली, लो स्कोरिंग मैच था, टफ पिच थी, लेकिन उसके बावजूद वो 47 रन करने में कामयाब रहे। तो ये तमाम अवामिल जो हैं ये आगा सलमान के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। तो दूसरी जानिब शादाब खान के पाकिस्तान के नए T20 कैप्टन बनने की राह हमवार कर रहे हैं। तो अब सिनारियो काफ़ी चेंज होने जा रहा है। आकिब जावेद के जाने के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि उन्हें सिलेक्टर के ओहदे से हटा दिया जाए और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये भी है कि आगा सलमान को पाकिस्तान की T20 टीम की कैप्टनसी से भी हटाया जा सकता है। लेकिन अभी हो सकता है कि इसके हवाले से जो नया कोच है जो आएगा वो थोड़ा टाइम ले, लेकिन बहरहाल आगा सलमान के लिए ख़तरे की घंटी अब बजना शुरू हो गई है। अब उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, एज ए प्लेयर भी, एज ए कैप्टन भी रिजल्ट्स देना पड़ेंगे, तब जाकर वो पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन बरकरार रह सकेंगे।